जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है और इसके पीछे और कोई नहीं, सऊदी अरेबिया है। दोस्तों, ये तो सबको पता था कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ, लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक ऐसी चीज हो गई है जिससे इंडिया के माथे पे भी शिकन पड़नी शुरू हो गई है। दोस्तों, एग्जैक्टली हुआ क्या है, पूरा खेल क्या है, आइए समझते हैं। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसने इन्वाइट किया है बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान को। सऊदी अरेबिया बुलाया है रियाद के अंदर। अब यहाँ पे विजिट के अंदर फोकस किया जाएगा बायलैटरल कॉर्पोरेशंस के ऊपर, रीजनल सिक्योरिटी डिस्कशन के ऊपर, और पूरा का पूरा टारगेट ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, इन लोगों ने ऑलरेडी जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इसके अंदर बांग्लादेश को भी लेके आया जाए। और बांग्लादेश को लाने के बाद ये इंडिया को काफ़ी हद तक सराउंड कर लेंगे और मेजर थ्रेट इंडिया के लिए पैदा किया जा सकता है। और बांग्लादेश को यहाँ पे लाने के लिए और कोई नहीं, केवल पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा उतावला है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? तो दोस्तों, एक बात समझना है, यहाँ पे पाकिस्तान ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश के साथ अपने जो टाइज हैं डिफेंस के और इंटेलिजेंस के, उनको रीबिल्ड कर ले और ये जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाएंगे और आपस में एक्सचेंज करेंगे, वो इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सके। यहाँ पे एक बात समझना है, इसके अंदर पहले केवल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया थे इस वाले डिफेंस पैक्ट में जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये उसके अंदर पाकिस्तान तुर्की को लेके आ चुका है, सऊदी को लेके आ चुका है, और अब अपना पूरा ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए ये बांग्लादेश को भी लाने की बात कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश इसके अंदर आ चुका है या नहीं आया है, अभी मैं वो बताता हूँ आपको। पहली बात तो इस तरह की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो इस पैक्ट के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जिस मीटिंग के लिए सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS, उन्होंने तारिक रहमान को बुलाया है रियाद के अंदर, उसमें पूरे चांसेस ये हैं कि ये बांग्लादेश को भी बोलेंगे कि आप सऊदी के साथ, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का डिफेंस पैक्ट के अंदर शामिल हो जाओ। ये बात तो खैर दोस्तों टाइम ही बताएगा कि ढाका इसको साइन करता है या नहीं करता, लेकिन इसके साइन करने से इंडिया को इसको सीरियसली लेने की रिक्वायरमेंट क्यों है? इंडिया को इसको सीरियसली इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि देखो, इनकी ऑलरेडी जॉइंट एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी, इनका इंटेलिजेंस का कॉर्पोरेशन है, इनकी नेवल विजिट्स भी चलती है। ऑलरेडी जो तीनों कंट्री हैं मक्का डिफेंस पैक्ट के अंदर, वो ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जब से वहां से शेख हसीना गई हैं और तारिक रहमान या फिर कह सकते हैं मोहम्मद यूनुस आया था पावर में, उसके बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। उसके अलावा अब अगर तुर्की और सऊदी अरेबिया आ गया है तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इन दोनों देशों के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे सऊदी की बात हो चाहे तुर्की की बात हो, यहाँ पे टारगेट ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए केवल और केवल इंडिया को करेंगे। और इनका डिफेंस कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी तो बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई वॉर का सिचुएशन पैदा हो जाएगा, पर एक बात समझना, जो इंडिया के आसपास का एरिया है जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया और जो इंडिया का इंडियन ओशन वाला पूरा जो रीजन है, वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं इंडिया के लिए। और अगर इनकी लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक बहुत बड़े थ्रेट की तरह इमर्ज कर सकता है इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये काम केवल और केवल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश किसी भी तरीके से इस पूरी चीज के अंदर आ जाए, जिससे ISI जो बांग्लादेश के अंदर जो तबलीगी जमात है उसके लोगों को कंट्रोल करती है। वहां पे अपने इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोकल लेवल पे लोगों को छोड़ रखा है जो नैरेटिव कंट्रोल करने का काम करते हैं, प्लस ब्रेन वॉशिंग का काम करते हैं। और उसके अलावा जो आतंकवादियों की गतिविधि होती है, जो इनकी आतंकवादियों की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर जो हायरिंग होती है उसका भी काम वही लोग करते हैं, वो और ज्यादा एक्टिव हो सके और उसका यूज करेंगे ये लोग इंडिया के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं केवल आज की, तो आज जो खबर आई है वो केवल और केवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दिखाती है, कोई मिलिट्री एग्रेशन या असेशन नहीं दिखाती। लेकिन दोस्तों, आने वाले चीज में ये चीज होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर रियाद जाता है तारिक रहमान वहां पे, तो ऑब्वियसली उसको ये चीज शायद ऑफर की जाएगी और डिफेंस एग्रीमेंट इनका हो जाता है और उसके बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट आ जाती है, तो माना जा सकता है कि कंप्लीटली अब तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ब्लॉक में आ चुके हैं, जो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मुझे आप लोग बताओ, आप लोग क्या लगता है, इन लोगों के करीब आने से इंडिया को कोई फर्क पड़ता है या फिर हम चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, केवल वही हालत होने वाली है? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।